मैंने इस चैनल की 2 वीडियोस में ज़िक्र किया है कि मैं एक वीडियो बनाऊँगा ओवररेटेड और अंडररेटेड हैबिट्स के ऊपर। तो ये जो है अंडररेटेड हैबिट्स के ऊपर वीडियो, इसके बाद ओवररेटेड हैबिट्स के ऊपर भी आएगी। सो बेसिकली हैबिट्स तुम्हारी लाइफ का वो पार्ट होता है जो कि तुम्हारी लाइफ को डिसाइड करता है। अब तुम अपने जीवन में कुछ ऐसी हैबिट्स को और दो जिनका तुम्हें इतना महत्व नहीं। वो अंडररेटेड कैसा है, क्योंकि उनको उनका महत्व है, जो उनके की इफ़ेक्टिवनेस है, उसके आधार पर लोग उसको जाँचते ही नहीं हैं। लोग उसको, अब अगर तुम इंग्लिश मीडियम के हो और मेरी इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें, तो सॉरी, बट मैं बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ तो मेरी हिंदी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मेरी हिंदी ऐसी ही है। सो बैक टू द टॉपिक। अगर तुम्हें इम्प्रूव करना है खुद को, तो तुम्हें और इन हैबिट्स को इनका असली मायना देना होगा। इन हैबिट्स को तुम्हें इनके असली पोटेंशियल पे करना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे ऑलमोस्ट, तुम जो इन हैबिट्स को करने का तुम्हारा फ़ायदा है वो कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। तो तुम्हें इनको अपने फुल पोटेंशियल पे यूज़ करना होगा ताकि तुम अपने आप को अच्छे से इम्प्रूव कर पाओ। कुछ लोग होंगे जो कि इन हैबिट्स को, में से कुछ हैबिट्स में डिसअप्रूव एग्री कर सकता है कि ये हैबिट्स ओवररेटेड है, अंडररेटेड नहीं है। पर ट्रस्ट में, इस वीडियो में जितनी भी हैबिट्स हैं उनके बारे में मैंने अच्छे से विचार विमर्श करने के बाद ही इस लिस्ट में ऐड की है। और ये जो भी तुम्हारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी का सही में फेलियर या फिर तुम्हें पीछे धकेलने का कारण है। सो इन 7 हैबिट्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट हैबिट है सोशल स्किल। देखो, सोशल स्किल के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोस में बात कर ली। लाइक मेरे लगभग 35% वीडियो के ऊपर मैंने इसमें बात की है। अब देखो, सोशल स्किल तुम्हारे हर जगह काम आएगी। मान लो तुम्हारी सोशल स्किल तुम्हें एक पार्टी से लेकर तुम्हारी जॉब तक हर जगह काम आएगी। तो एक भिखारी से बात करने से लेके एक मिलियनेयर तक बात करने तक सबको सोशल स्किल आनी चाहिए। अब ये कुछ लोग होते हैं जिनको सोशल स्किल का मायना नहीं पता होता और वो खुद को एटीट्यूड बना लेता है। वो चीज़ सोशल स्किल में बिल्कुल भी नहीं। तुम जितने भी अमीर आदमियों को देखोगे उनके अंदर एटीट्यूड नहीं है। भले तुम उनके पॉडकास्ट देखो, कुछ भी करो, और उनके अंदर एटीट्यूड नहीं है। दे आर सो डाउन टू अर्थ। तो तुम्हें सोशल स्किल में तो डाउन टू अर्थ बनना पड़ेगा। और इसके साथ मैंने सोशल स्किल के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, हाउ टू इम्प्रूव सोशल स्किल बाय 88%। उसको देख लेना। तुम्हें सोशल स्किल पे ऐसा नहीं बहाना देना कि मेरी सोशल स्किल अच्छी है। और तुम इंट्रोवर्ट हो तो बाहर निकलो, लोगों से बात करो, वीडियो पे वीडियो बनाओ। या फिर तुम्हें अगर डर लगता है कि लोग देख लेंगे वीडियोस को, तो फिर एक काम करो, उसे अपलोड मत करो, पब्लिक मत करो। पर बनाओ तो सही कम से कम। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है। अब वीडियो चीज़ के ऊपर तो बता देना, मैं बना दूंगा। और अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है मेडिटेशन एंड ग्रेटफुल जनरली। तो मैंने अपने स्टार्टिंग की वीडियोस में, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारी लाइफ को फॉरएवर बदल सकता है। तुम 180 डिग्री तक कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। 360 नहीं कहूँगा कि 360 में तुम वहीं वापस आ जाओगे जहाँ पे तुम स्टार्टिंग में थे। 180 डिग्री तक है, तुम्हें चेंज कर सकता है। ये तुम्हारी बैड हैबिट को हटाने से लेके हैबिट को इम्प्लीमेंट करने तक हर चीज़ मेडिटेशन कर सकता है। अब देखो, तुम मेडिटेशन को अंडररेटेड इसलिए समझ रहा हूँ, कह रहा हूँ क्योंकि मेडिटेशन के जितने बेनिफिट्स हैं ना, उतना इसको हाइप नहीं मिल पाई है। और मेडिटेशन अच्छे से लोग करना भी नहीं जानते। तुम्हें मेडिटेशन में करना कुछ नहीं होता। तुम्हें 4 सेकंड सांस अंदर लेनी, 4 सेकंड रोकनी है और फिर 4 सेकंड निकाल देनी। मैं तुम्हें करके बताऊँ। तो बेसिकली तुम्हें यही करना है, जैसे कि तुम्हारे सारे टाइप्स होते हैं उनकी तरफ तुम इसको देखो प्रोग्रेसिव वर्कआउट के साथ करना। अभी तुमने स्टार्ट करो तो 2 मिनट से स्टार्ट करो, 120 मिनट तक लेके जाओ। फिर टाइप्स होते हैं उनको देखना जी। और ग्रेटिट्यूड जनरली में कुछ नहीं होता, जो कि तुम्हारी चीज़ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तुम धन्य हो गए, तुम्हारे पास है चीज़, उस चीज़ का नाम लिखो पेपर पे। दिमाग में मत सोचना कि मैंने दिमाग में सोच लिया आपसे हो गए। मैं भी कोई बार ऐसा कर लेता था कि मैं आलस की वजह से चीज़ों का नाम नहीं लिखता था। तो मैं उन चीज़ों का नाम लिखना, इससे तुम्हारे अंदर जो फीलिंग आएगी वो अच्छी आएगी। जो तुम अगर दिमाग में लिखोगे तो उससे ट्वाइस फीलिंग आएगी तुम्हारे ग्रेटफुलनेस की। और ये फीलिंग बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे ब्रेन को काम करती है, जिससे कि तुम्हारा फोकस इम्प्रूव होता है। अब देखो, ये चीज़ का क्या टाइम लेती है ग्रेटफुल जर्नलिंग। 5 चीज़ें लिखनी है और कोई भी चीज़ मैच नहीं होनी चाहिए। खींच के 5 मिनट ले लो, एक चीज़ का 1 मिनट, तुम अच्छे से सोच हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो तुम्हें रोज़ तुम्हें याद होगा, तुम जैसे ही पेन लोगे ना तुम लिख दोगे स्टार्टिंग में तो 5 चीज़ बस। तो अभी स्टार्ट करो, इसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, वीडियो को पॉज़ करो और अभी कोई कागज़ पेन लेके और लिख दो 5 चीज़ें। सो ये तो था सेकंड पॉइंट। और हाँ, इस वीडियो के जितने भी पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। सो थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है सन बाथ। देखो, सन बाथ से क्या होता है ना कि तुम, तो इसको बात क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें तुम धूप के नीचे नहाते हो। नहाते कैसे, पूरे शरीर में। ऐसा थोड़ी है तुम बात कर रहे हो और तुम उसमें सिर्फ मुंह में नहा रहे हो। वो तो वॉशिंग करना होगा ना अपने फेस की।
बाद में तुम क्या करते हो, ऑलमोस्ट एक बड़े एरिया को नहलाते हो। मान लो तुम अपने ऑलमोस्ट पूरे शरीर को ही नहलाते हो, वैसे ही सनबाथ में होता है। तुम्हें एक बड़े एरिया में धूप देनी होती है, भले तुम पीठ में दो या फिर पूरे लेग्स में दो या फिर पूरे चेस्ट में दो। मैं आपको पर्सनली पीठ में लेता हूँ धूप, और मैं भी बहुत यही रिकमेंड करूँगा तुम पीठ पे लो धूप। उससे तुम्हारी टैनिंग भी नहीं होगी। एक तो धूप लेनी है। धूप जब तुम लेते हो तो तुम्हारे जो सेल्स हैं उनके अंदर होता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिलीज जो कि विटामिन डी का कंजप्शन करते हैं, यूरेसा उनके विटामिन डी बनाते हैं। और विटामिन डी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन से लेके तुम्हारे हेयर्स तक हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा विटामिन डी कम होगा ना, तुम्हारी लगभग तुम्हारे हेयर्स फॉल स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, तुम्हें मॉर्निंग वुड आना बंद हो जाएगा। ये सब चीज़ होगी। टेस्टोस्टेरोन के ऊपर भी मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, साइंस लोस टेस्टोस्टेरोन के। सो तुम्हें सन बाथ लेना होगा। अब देखो, सन बाथ में तुम टैनिंग से मत डरा करो, हो जाएगी जो टैन स्किन काली हो जाएगी तो हो जाएगी, वैसे भी चमक आ जाएगी स्किन से। तुम सन बाथ लेके देखना, एक बार जाना, एक बार मिरर में देखना खुद की शक्ल, तो पहले से इंप्रूव होगी तुम्हारी स्किन। सो ये तो फोर्थ थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट है, वॉकिंग एक अंडररेटेड हैबिट है। इवन ही पिछली 3 हैबिट्स है के बराबर अंडररेटेड नहीं है, पर फिर भी ये देखो हल्की सी अंडररेटेड है। इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट तुम हर जगह देखो लोग मॉर्निंग वॉक पे, इनमें इवनिंग वॉक पे निकलते ही है। और जो मैं इसमें एक चीज़, थोड़ी बोनस चीज़ ऐड करूँगा मॉर्निंग वॉक के साथ, तो जिससे कि तुम और उस वॉक को और एक तीर से दो निशाने मार सको, तो वो होगी तुम घूमते घूमते बातें करो। और देखो, ये तो तुम बातें कर सकते हो जिससे तुम्हारी सोशल स्किल इंप्रूव होगी। तुम अगर धूप के नीचे हो तो तुम्हारे विटामिन डी मिलेगा। अब ये नहीं है कि तुम कपड़े खोल के घूम रहे हो, तो वो सो अलग चीज़ हो जाएगी, ऑकवर्ड सी चीज़ हो जाएगी। तो तुम्हें 2 चीज़ें तो ये करनी है, वो ये तो ये फ़ायदे होंगे। और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें वॉकिंग करने से तुम्हारा वेट लॉस होगा, तुम लीन होगे। और चौथा फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। पांचवा फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि तुम्हारी सोशल लाइफ इम्प्रूव होगी। देखो, इस वीडियो के वॉकिंग पिछले 3 पॉइंट्स से बिल्कुल रिलेटेड है। वॉकिंग करने से पिछले 3 पॉइंट्स में इन्हेंसमेंट मिलता है, तो तुम्हें एक वॉकिंग करना होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है, तो ग्रूमिंग में क्या होता है कि तुम्हारे, मान लो तुम्हारे फेस या फिर बॉडी के, मेजरली फेस में इसमें जो भी तुम्हारे फेशियल हेयर्स होते हैं, फिर कोई भी चीज़ होगी अच्छी नहीं लगे। मान लो तुम्हारे सर्दी का मौसम है, नाक में से तुम्हारे हरा हरा कुछ पदार्थ निकल रहा है, उसको हटाओ। तुम्हारे कानों में से बाल निकल रहे हैं, नाक में से बाल नहीं, एक्स्ट्रा हेयर्स को कट करो। तुम्हें अच्छे से ग्रूम रहो, ये तुम अच्छे लोगो। वो अब तुम्हारी मूछें आती है, अगर टीनेज स्टार्टिंग ईयर्स में अगर तुम्हारे अच्छे से बियर्ड नहीं आती तो उसको क्लीन शेव करो। अगर तुम्हारे फैमिली वाले अलाउड नहीं करते तो भी उसको हल्का सा सेट करके रखो, जिससे तुम भी थोड़े अजीब से ना लगो। तुम्हारे आईब्रोज के बीच के बाल आते हैं, इनको तो काट लिया। और ये जो तुम्हारे मूछें, अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं लड़ते हो, तुम खुद की मर्जी से नहीं काटते हो, तो तुम बहुत बड़ी गलती करो कुछ भी। और तुम मानते हो कि बाल आ जाएंगे ज़्यादा ही मूछें काटूंगा, कुछ भी नहीं होता भाई, वो सब मिथ्स है। क्या होगा, वो बस स्टार्टिंग में जो मोटे मोटे बाल आते हैं, फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। और वो ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में बाल मोटे ही रहते हैं, भले तुम बाल कटाओगे ऐसा ही होता है। अब तुम्हें आईब्रोज के यहाँ पे भी काटना है, और आईब्रोज को सेट करके रखना है। आईब्रोज को देखो घर पे मत सेट करना, इसको बार्बर के पास जाके सेट करवाना, वरना तुम घर पे आईब्रोज बिगड़ जाएगी तुम्हारी। मेरे साथ हुआ है ये पर्सनली। तो तू घर पे सेट नहीं करना है खुद से, कि खुद से ही कलाकार बन रहे हो, बाहर जाके सेट करवाना है प्रॉपर बार्बर के पास। 1 to 6.6 पॉइंट है परफ्यूम। देखो, एक अच्छा परफ्यूम बहुत अच्छा होता है। लाइक मैंने 31 दिसंबर को परफ्यूम लगाया था, उसकी फिर वो अभी तक मेरी यहाँ परफ्यूम लगा के रखना है। अगर लॉन्ग लास्टिंग अच्छा सा परफ्यूम होगा तो तुम्हें वो बहुत लेट टाइम, आराम से 2 दिन तक तो चल ही जाएगा। तुम्हारी अगर फ्रेग्रेंस भी अच्छी हुई ना, तो तुम बहुत अच्छे से अपने आप को लोगों की नज़रों में अच्छे दिख पाओगे, प्रेजेंट कर पाओगे। देखो, प्रेजेंट तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ही तुम्हारा लास्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन में हर चीज़ आती है, तुम्हारे स्मेल से रिलेटेड हर चीज़। अब यहाँ पे स्मेल में एक और चीज़ डाल देता हूँ कि तुम्हारे मुंह से गंदी बदबू नहीं आनी चाहिए। अब देखो यार, ये सब जानते हैं पर लोग इस पर काम नहीं करते, वो सोचते हैं कि बदबू नहीं आएगी। तो तुम्हें क्या करना है, एक चम्मच लेना, उसका पीछे वाला हिस्सा जीभ में लगा के 2 मिनट तक रहना, फिर उसको निकाल के सूंघना। अगर बदबू आए तो तुम्हारे मुँह से बदबू आती है लोगों को, और नहीं आए तो तुम्हारे मुँह से बदबू नहीं आती। अगर तुम्हें बदबू आए तो फिर ऑयल पुलिंग वगैरह करके उसे साफ। परफ्यूम में पर्सनली तुम्हें बेडो का विस्की परफ्यूम या एप्सिलॉन के परफ्यूम से रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छे होता है, प्रीमियम परफ्यूम्स की वाइब आती है। तो तुम्हें परफ्यूम लगाना, और इसके साथ डिओड्रेंट भी लगा सकते हो। मूव ऑन टू 7.7 पॉइंट, क्विटिंग एडिक्शन। देखो, एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें पीछे लेके जाती है, तुम्हारे ब्रेन को क्लियरिटी नहीं देती। तुम्हारे बेस्ट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कारण ही एडिक्शन है। देखो, एडिक्शन तब मानी जाएगी जब उससे तुम्हारे करियर में कोई इफेक्ट आएगा। अब मान लो तुम्हें मास्टरबेशन एडिक्शन है। मास्टरबेशन एडिक्शन से दिक्कत जब नहीं तक नहीं है जब तक कि वो तुम्हारे मेंटल हेल्थ
मैं उस पर रिग्रेट नहीं होता वो चीज़ करने के बाद। अगर तुम्हें रिग्रेट होता है तो फिर वो एडिक्शन है, नहीं होता है तो वो एडिक्शन नहीं है। और अगर वो तुम्हारे काम पे इफेक्ट करती है तो भी वो एडिक्शन है, और वो काम पे इफेक्ट करेगी इससे। तुम्हें करने के बाद वो रिग्रेट होगा इसे, उससे तुम्हारा लगभग आधा घंटा बर्बाद होगा इससे। और अगर तुम उसको करने के बाद भी अपने डेली के सारे टास्क कंप्लीट कर सकते हो तो वो कुछ कर सकते हो तुम। और हाँ, मास्टरबेशन की और भी कई डिसएडवांटेज है, जैसे तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, हो जाएगी। सो तुम्हें मास्टरबेशन जैसी हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। अब कैसे छोड़ो उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। देखो, ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो मैं 15 तक तो बना ही दूंगा, मैं 15 डेज के अंदर, इस महीने के अंदर तक। बाकी जो मेरा बर्थडे आता है मार्च में, वो सब मैं उस मार्च के महीने में ही मैं एक बहुत ज़्यादा वैल्यूबल वीडियो तुम्हें दूंगा एडिक्शन के ऊपर। सो स्टे रेटेड हैबिट के ऊपर वीडियो। अब मैं ओवर रेटेड हैबिट्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कल वीडियो आ जाएगी, तो तुम इंटरेस्टेड होगे तो देख लेना। ये था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं अगली वीडियो में ओवर रेटेड हैबिट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।